हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है गुड हैबिट्स, जो कि बहुत अच्छा पैराग्राफ है। गाइज बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी दोस्तों आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड हैबिट्स, गुड का मतलब अच्छी या अच्छा, हैबिट कहते हैं आदत को, और ये हैबिट्स है तो ये होगा आदतें। अ पर्सन विद गुड हैबिट्स इज रिस्पेक्टेड इन हिज सोसाइटी। अ पर्सन, आ का मतलब होता है एक, हमारे साथ आप भी नोट करें दोस्तों। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, तो एक व्यक्ति, विद यानी से या साथ, गुड का मतलब होता है अच्छी या अच्छा, हैबिट्स का मतलब होता है आदतें, इज है, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्मानित, रिस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है सम्मानित, इन हिज सोसाइटी, इन का मतलब होता है में, हिज का मतलब उसकी या उसके, ठीक है, सोसाइटी कहते हैं समाज को। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर अच्छी आदतें हैं, यानी जो अच्छी आदतों के साथ है, वो सम्मानित व्यक्ति है इन हिज सोसाइटी, उसके अपने समाज में। तो जो व्यक्ति अच्छी आदतें डालेगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो सम्मानित रहेगा उसके समाज में। ही और शी बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ही यानी कि वह, और शी या, और का मतलब क्या होता है या, शी का मतलब होगा वह, ठीक है। देखिए ही लड़कों के साथ लगाते हैं और शी लगाते हैं गर्ल्स के साथ या लड़कियों के साथ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बिकम्स का मतलब हो जाता, बिकम्स का मतलब हो जाता, ए का मतलब होगा एक, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, क्या होता है जिम्मेदार। नोट करें दोस्तों, हमारे साथ साथ आप भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आज सीखने वाले हैं आप इस पैराग्राफ में। सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। ही और शी बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो वो हो जाता है एक जिम्मेदार नागरिक, ठीक है। विद गुड हैबिट्स वन कैन टैकल एनी ऑब्स्टैकल्स दैट में कम टू देयर लाइफ। विद यानी साथ, गुड हैबिट्स अच्छी हैबिट्स यानी आदतों, तो अच्छी आदतों के साथ, वन का मतलब कोई, देखिए वन का मतलब तो होता है एक, ठीक है ना, वन का मतलब एक होता है, लेकिन जब कहीं सेंटेंस के बीच में आएगा तो कोई के सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैन का मतलब है सकता, क्या है सकता, कर सकता है। टैकल एनी ऑब्स्टेकल, नोट करें भाई, बहुत अच्छे अच्छे ये दो वर्ड आए हैं, आप समझिएगा। टैकल का मतलब होता है निपटारा करना, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है समस्याएं या बाधा, तो किसी भी बाधा से निपटना। टैकल एनी ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब कोई, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, टैकल का मतलब होता है निपटना, ठीक है ना। तो किसी बाधा या मुश्किल, बाधा का मतलब क्या होता है मुश्किल, किसी बाधा से निपटना, ठीक है। दैट, दैट यानी जो, में का मतलब शायद, कम, कम का मतलब आए, जो शायद आ जाए, ठीक है, जो शायद आ जाए। टू देयर लाइफ, टू देयर उनके, लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो चलिए दोस्तों हम इसको एक बार फिर से समझते हैं कि विद गुड हैबिट्स वन कैन टैकल एनी ऑब्स्टेकल दैट मे कम टू देयर लाइफ। तो अच्छी आदतों के साथ कोई भी किसी भी बाधा से निपट सकता है जो शायद उसके जीवन में कभी आए, तो मतलब कोई परेशानी आएगी तो आप उससे निपट सकते हैं दोस्तों, अगर आपके अंदर गुड हैबिट आपने डेवलप की है। हेल्दी हैबिट्स मेक अ पर्सन ड्यूटीफुल एंड अकाउंटेबल। दोस्तों हमारे साथ नोट करते चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, हैबिट्स आदतें, तो स्वास्थ्य वाली आदतें, मेक का मतलब बनाती,
बनाता या बनाती, तो बनाती हैं एक पर्सन, एक व्यक्ति को ड्यूटीफुल। नोट करें, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। नोट कर लें, यानी जो अपने काम के प्रति बहुत पक्का हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कर्तव्यनिष्ठ। जो अपने कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं? कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल। एंड अकाउंटेबल। एंड का मतलब होता है और, अकाउंटेबल नोट करें, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। उत्तरदायी। क्या होता है? उत्तरदायी या जिम्मेदार भी कह सकते हैं, उत्तरदायी या जिम्मेदार। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो हेल्दी हैबिट्स मेक अ पर्सन डिलाइट, ड्यूटीफुल एंड अकाउंटेबल। तो स्वस्थ आदतें, यानी आपके स्वस्थ रहने की जो आदतें हैं वो आपको बनाती हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कर्तव्यनिष्ठ भी होता है और उत्तरदायी और जिम्मेदार भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं गाइस। अगर आप अभी हमारे साथ पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप 3-4 वीडियो नहीं देख लेते आपको खुद के अंदर कोई इंप्रूवमेंट फील नहीं होगा गाइस। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। तो गुड हैबिट्स डेवलप गुड कैरेक्टर इन अ पर्सन। गुड हैबिट्स यानी अच्छी हैबिट्स, आदतें। तो जो अच्छी आदतें हैं डेवलप क्या करती हैं? विकसित करती। डेवलप का मतलब क्या होता है? विकसित करना। नोट करें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। डेवलप का मतलब क्या होता है? विकसित करना। गुड कैरेक्टर, गुड यानी अच्छा, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, एक अच्छे चरित्र को विकसित करती है। इन अ पर्सन, इनका मतलब होता है में, ए का मतलब एक, और पर्सन आप जानते हैं दोस्तों, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। चलिए अब हम इसको समझते हैं। गुड हैबिट्स डेवलप गुड कैरेक्टर इन अ पर्सन, कि अच्छी आदतें विकसित करती हैं एक अच्छा चरित्र एक व्यक्ति में। मतलब एक किसी इंसान में अगर अच्छी आदतें हैं तो वो उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को भी बेहतर बनाता है। बाथिंग रेगुलरली, गोइंग टू बेड अर्ली। दोस्तों ये सब बहुत अच्छी आदतें हैं जो हमें ज़रूर अपने अंदर लानी चाहिए। ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम, रीडिंग गुड बुक्स आर सम ऑफ द हेल्दी हैबिट्स। थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं 20 से डिवाइड करता हूँ। तो बाथिंग रेगुलरली, बाथिंग का मतलब नहाना, रेगुलरली मतलब नियमित। ठीक है, नियमित का मतलब रोज़, समय पर। तो नियमित नहाना। गोइंग टू बेड, गोइंग टू बेड, गोइंग का मतलब जाना, टू बेड, टू यानी को, बेड यानी बिस्तर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जल्दी सोना। गोइंग टू बेड सोना, अर्ली, अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी। तो बेड पर जल्दी जाना, बिस्तर को जल्दी जाना मतलब जल्दी सोना। ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम, ऑलवेज यानी हमेशा। नोट करें हमारे साथ साथ दोस्तों, अगर आपको मीनिंग नहीं पता। ऑलवेज का मतलब हमेशा, बीइंग का मतलब होना, बीइंग का मतलब होना, ऑन का मतलब पर, टाइम का मतलब समय। हमेशा समय पर होना मतलब समय निष्ठ होना, मतलब समय का पाबंद होना। ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम, हमेशा समय पर होना। रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और गुड बुक्स, गुड यानी अच्छी, और बुक्स आप जानते हैं दोस्तों, बुक्स का मतलब होता है किताबें। देखिए किताबों को पढ़ना भी एक बहुत ही अच्छी आदत है, जो कि आज की जनरेशन में हमें बहुत अफसोस है गाइस कि बुक पढ़ने वाला जो सिलसिला था जब से मोबाइल आया तब से ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबों को पढ़ना। आर का मतलब है सम ऑफ द हेल्दी, सम ऑफ द, कुछ ऑफ द हेल्दी। ठीक है ना, ऑफ यानी में, हेल्दी अच्छी, ये सॉरी स्वस्थ, हेल्दी का मतलब स्वस्थ। हैबिट्स, हैबिट्स यानी आदतें, यानी स्वास्थ्य से भरपूर आदतें जिसमें आपका स्वास्थ्य बनेगा। वी शुड डेवलप, वी शुड का मतलब हमें। देखिए शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। नोट करें आप हमारे साथ दोस्तों, तो हमें चाहिए, क्या चाहिए कि हम डेवलप करें। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। क्या करना भाई? विकसित करना। थोड़ा बड़ा था ये, मगर हम चलिए इसको अब समझते हैं गाइस। ठीक है,
तो ये शुरू हो रहा है। बाथिंग रेगुलरली, नियमित रूप से नहाना, गोइंग टू बेड अर्ली और बिस्तर पर जल्दी जाना, ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम, हमेशा समय पर होना, रीडिंग गुड बुक्स और किताबों को पढ़ना, अच्छी किताबों को पढ़ना, आर सम ऑफ द हेल्दी हैबिट्स, ये हैं कुछ स्वस्थ आदतें, यानी कि कुछ अच्छी आदतें वी शुड डेवलप, जो कि हमें चाहिए कि हम अपने अंदर विकसित करें। वी शुड डेवलप का मतलब हमें चाहिए कि हम उसे विकसित करें अपने अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो these habits generate a sense of positivity. These habits, these का मतलब ये, habits का मतलब आदतें, ठीक है। तो जो ये आदतें हैं, generate का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। नोट कर लें, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है दोस्तों, आप नोट कर लें। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न, ठीक है, जनरेट करना। अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? नोट करें, हम आपको समझाना चाहते हैं। आ का मतलब एक, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता का एहसास, सकारात्मकता। पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? सकारात्मकता, ठीक है, सकारात्मकता। और सेंस का मतलब एहसास या समझ। देखिए, सेंस का मतलब समझ भी होता है, ऑफ का मतलब होता है का। चलिए अब इसको समझते हैं। तो दीज हैबिट्स जनरेट अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, तो ये आदतें हमारे अंदर उत्पन्न करती हैं एक एहसास सकारात्मक होने का, मतलब पॉजिटिव होने का। दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा अपने जीवन में कि अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, तो आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता गाइज, आप अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर देखेंगे अगर आप पॉजिटिव रहते हैं। तो हमारे जीवन में इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग जेनरस आर ऑल्सो। हेल्पिंग का मतलब मदद, ठीक है, हेल्पिंग का मतलब होता है मदद, अदर यानी दूसरों की, तो दूसरों की मदद करना। एंड बीइंग जेनरस, एंड का मतलब और, बीइंग का मतलब होना, जेनरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदार, ठीक है, उदार। आर का मतलब है, ऑल्सो का मतलब भी। सम एक्सीलेंट हैबिट्स टू डेवलप, सम एक्सीलेंट, सम का मतलब कुछ, एक्सीलेंट नोट करें दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एक्सीलेंट मतलब उत्तम, एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? उत्तम। हैबिट्स आदतें, टू डेवलप, टू यानी को, डेवलप का मतलब विकसित, ठीक है। तो कुछ अच्छी बेहतरीन आदतें विकसित होने को। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ आवर डेली हाइजीन प्रॉपरली। वी का मतलब हमें, शुड चाहिए, तो हमें चाहिए, ऑल्सो यानी भी, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई का मतलब कोशिश करना। टू टेक केयर ध्यान रखना। ऑफ यानी कि, आवर यानी हमारी, डेली रोज़, डेली का मतलब क्या है? रोज़ की। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। नोट करें दोस्तों, हाइजीन का मतलब क्या होता है? स्वच्छता। प्रॉपरली का मतलब सही से, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। वी शुड ऑल्सो ट्राई, हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, टू टेक केयर ऑफ आवर डेली हाइजीन, कि हम अब ध्यान रखें अपनी रोज़ की स्वच्छता की सही से। प्रॉपरली का मतलब सही तरीके से या सही ढंग से। क्रिएटिंग स्वीट एंड पोलाइट नेचर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्रिएटिंग का मतलब बनाना या सृजित करना। देखिए, क्रिएशन का मतलब होता है सृजन करना, सृजित करना। क्रिएटिंग का मतलब सृजित करना, बनाना। स्वीट यानी मीठा, यानी अच्छा, और मीठा मतलब खाने वाला मीठा नहीं, ठीक है। पोलाइट का मतलब होता है नम्र, ठीक, बिल्कुल नरमी के साथ। नेचर का मतलब होता है स्वभाव। नेचर का मतलब क्या होता है? स्वभाव। इज़ यानी है। एन का मतलब एक। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। पार्ट का मतलब हिस्सा, ठीक है, पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। ऑफ यानी का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नोट करिए दोस्तों, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व
और डेवलपमेंट कहते हैं विकास को। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें चाहिए कि हम मीठे और पोलाइट मतलब एक अच्छे और नम्र स्वभाव को अपने अंदर लाएं। ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, मतलब हमारे व्यक्तित्व विकास का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट इज़ एसेंशियल दैट चिल्ड्रेन द वैल्यू ऑफ गुड हैबिट्स। इट इज़ एसेंशियल, इट का मतलब यह है, इस का मतलब है, एसेंशियल का मतलब ज़रूरी। तो ये ज़रूरी है दैट कि चिल्ड्रेन द वैल्यू, कि जो बच्चे हैं वो क्या करें, वो कीमत समझें, वैल्यू समझें किस चीज़ की, गुड हैबिट्स की। ऑफ यानी कि गुड यानी अच्छी, और हैबिट्स का मतलब आदतें, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे भी समझें कि क्या वैल्यू है गुड हैबिट्स की। डेवलपिंग पॉजिटिव हैबिट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डेवलपिंग का मतलब विकसित, डेवलपिंग का मतलब विकसित करना, पॉजिटिव सकारात्मक, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक। तो डेवलप करना, विकसित करना पॉजिटिव हैबिट्स, सकारात्मक आदतें, सकारात्मक आदतें। टेक का मतलब लेती है, टेक का मतलब लेती है। अलॉट बहुत सारा ऑफ टाइम समय, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी आदतों को विकसित करने में बहुत सारा समय लगता है, ठीक है ना, बहुत सारा समय लगता है। तो ये बात किसके लिए कही जा रही है, ये बात बच्चों के लिए कही जा रही है कि जब आप बच्चों में अच्छी आदतें, सकारात्मक हैबिट्स को जब आप उनके अंदर विकसित करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। एंड सो शुड बिगिन एट इन अर्ली एज। सो और इसलिए, सो का मतलब इसलिए शुड चाहिए, बिगिन का मतलब शुरू करें, एट यानी पर, एन अर्ली एक, अर्ली एज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कम उम्र, ठीक है ना। अर्ली यानी कम, एज का मतलब उम्र। तो बहुत ही कम उम्र से ही चाहिए कि ये आदतें अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दें, क्योंकि इन आदतों को सीखने में बहुत समय लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिल्ड्रेन लर्न गुड हैबिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस, कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे सीखते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो बच्चे सीखते हैं गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें। गुड हैबिट्स का मतलब क्या होता है, अच्छी आदतें। तो अच्छी आदतें बच्चे कहाँ से सीखते हैं, फ्रॉम का मतलब होता है से, देयर पेरेंट्स, देयर का मतलब होता है उनके, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। तो वो अच्छी आदतें कहाँ से सीखते हैं, अपने माता पिता से। एंड टीचर्स, और शिक्षकों से। टीचर्स यानी शिक्षकों, ठीक है। सो इसलिए द एडल्ट्स, जो वयस्क हैं, ठीक है, जो बड़े हैं, शुड प्रैक्टिस चाहिए, उनको क्या चाहिए कि वो क्या करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होता है, नोट कर लें जिनको नहीं पता है। दीज टू, दीज का मतलब इनकी, टू का मतलब भी। चलिए दोस्तों अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रेन लर्न गुड हैबिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, सो द एडल्ट्स शुड प्रैक्टिस दीज टू। तो बच्चे सीखते हैं अच्छी आदतें उनके माता पिता से और उनके शिक्षकों से, इसलिए जो वयस्क हैं, जो बड़े हैं, उनको ये चाहिए कि वो भी इनका अभ्यास करें, यानी अच्छी आदतों का अभ्यास करें। सो गाइज़ ये था आज का हमारा पैराग्राफ जो कि गुड हैबिट पर था। गाइज़ आप इसे एज ए ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप ऐसे के तौर पे भी अगर लेना चाहें तो आप अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। ये 200 वर्ड का था। सो गाइज़ आपको आई होप कि पसंद आया हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और हम उसका जवाब नहीं दे पाते अनफॉर्चुनेटली बिजीनेस होने की वजह से। बट गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो इसी तरह हम कंटेंट बनाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।